हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि फंक्शंस को किस तरह से हम क्रिएट करते हैं और फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फंक्शन। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, या इसको बोल सकते हैं रीयूजेबल कोड है जिसको कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। द फंक्शन आर यूज टू कीप रिपीटेड टास्क एंड ए फंक्शन कॉल इज ए मेड व्हेन यू वांट टू परफॉर्म द सेम टास्क। तो फंक्शन जब क्या करता है कि जब हम फंक्शन को यूज करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो कि हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर हमको कोई जो टास्क है उसको हमको बार बार परफॉर्म करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। और अगर सपोज उसके अंदर कोई सेम टास्क है उसको बार बार हमको यूज करना है तो उसमें हम फंक्शन कॉल करके हम उस फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। द फंक्शन आल्सो हेल्प द रिड्यूस द लेंथ ऑफ योर इसमें कोड। ठीक है, जो फंक्शन है ये क्या कर सकता है, इसमें इसमें हम जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम क्या है, ये क्या करता है, इसका जो कोड है उसकी लेंथ को भी क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। ए फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड इन ऑर्डर फॉर इट टू रन। ए फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं कि हम जिस ऑर्डर में हम उसको कॉल करेंगे उसी ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ फंक्शन। द फंक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरी। जो फंक्शन है उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं तीन कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला होता है बिल्ट इन फंक्शंस, जो ऑलरेडी क्या हुआ पहले से जो है पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिसके थ्रू जो यूजर क्रिएट करता है, और तीसरा इसमें होता है लेमडा फंक्शन। ठीक है, इन तीनों फंक्शन को आज के जो लेक्चर है हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ बिल्ट इन फंक्शंस। The built-in functions are already defined in a programming language and you don't need to write them in order to call them। ठीक है, जो built-in function है ये क्या है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी क्या है, पहले से क्या है, पहले से प्री डिफाइन है। ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमको इसको यूज करना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है, इसको हमको क्या करना होता है, इसको हमको बस कॉल करना होता है। ठीक है, कॉल करके हम इसको यूज कर लेते हैं। तो जब भी इसकी क्या होगी, इसमें आपको बार बार मान लो कि उस फंक्शन को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, या आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी आपको क्या होगा कि पहले से प्री डिफाइन है फंक्शंस को, आपको क्या करना है, सीधे के सीधे कॉल करना है और उसको यूज करना है। द पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय ए वर्ड फॉलोड बाय द पैराथेसिस। ठीक है, तो पाइथन के अंदर वो जो फंक्शन होते हैं उसको हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं ना, जैसे जिस भी वर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि सपोज कोई फंक्शन हमने लिया लेंथ। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमने क्या लिया, इसमें लेंथ फंक्शन का यूज किया। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, पैराथेसिस से बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पैराथेसिस लिया हुआ, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट है, उससे हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। नाउ सी द एग्जांपल बिल्ट इन फंक्शन जो इसमें हम यूज करते हैं। कुछ होते हैं इसमें, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर होता है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए होता है। फिर इसके बाद str फंक्शन होता है, फिर इंट होता है, और टाइटल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस है। Now user defined function. A user defined function is a function that the user of the program write on their own। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से फंक्शन हो गए, जिसमें जो यूजर है, ठीक है, यूजर मीन्स जो प्रोग्रामर है, ठीक है, जो प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, खुद के प्रोग्राम क्या करता है, एक प्रोग्राम क्रिएट करता है या फंक्शन क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। द यूजर्स गिव्स ए फंक्शंस एनी नेम they want and define what the function does। ठीक है, जो यूजर है वो क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसका जो नाम चाहता है वो दे सकता है उसको। ठीक है, और जो उस फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है, वो टास्क क्या कर सकता है, उसके थ्रू परफॉर्म कर सकता है। वी यूज डेफ कीवर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन को
यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शंस टू क्रिएट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इस जब भी हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे या तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, देन उसके बाद उसका पर्टिकुलर हम नेम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या होगा, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो क्या होगा, क्रिएट होगा। ए यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी विथ और विदाउट पैरामीटर्स। जब यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पास भी कर सकते हैं, और विदाउट पैरामीटर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं या ये उसको यूज कर सकते हैं। नाउ सिंटेक्स, अब जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसको हम किस तरह से इसका डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, सिंटेक्स देखेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस फॉलो द सिंटेक्स बिलो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे पास किया हमने डेफ, डेफ कीवर्ड का यूज किया है। देन उसके बाद पास करते हैं फंक्शन का नेम। ठीक है, जो भी नेम हम देना चाहते हैं ना, जो भी यूजर है जो भी नेम देना चाहता है वो यहाँ पे पास करेगा, फंक्शन का नेम पास करेगा। देन उसके बाद पैरामीटर, जो भी पैरामीटर इसके अंदर पास करना है, ठीक है, एज ए आर्गुमेंट या इसमें पैरामीटर पास करेगा। देन लास्ट में क्या करेगा, सेमीकोलन लगाएगा। ठीक है, सेमीकोलन मस्ट है। जैसे हम सेमीकोलन लगाएंगे तो ये फंक्शन की बॉडी के अंदर फिर क्या होगा, के अंदर हम फिर क्या करेंगे, जो अलग अलग स्टेटमेंट है वो पास कर देंगे। जैसे इसमें पास किया स्टेटमेंट 1 देन स्टेटमेंट 2। ठीक है, देन ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल, ये ऑलरेडी फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट हो गई। तो फंक्शन कॉल में हम क्या पास करेंगे, फंक्शन का जो भी नेम है ना, जैसे यहाँ पे पास किया फंक्शन अंडरस्कोर नेम। देन उसके बाद उसके अंदर पास करेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट पास करेंगे, जो क्या होगा इस पर्टिकुलर पैरामीटर में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। नाउ सी द फंक्शन विदाउट पैरामीटर। द पैरामीटर आर ऑप्शनल इन सम केस। ठीक है, अब इसमें कुछ केस में क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ऑप्शनल होता है। जैसे यहाँ पे पास किया फंक्शन विदाउट पैरामीटर, यहाँ पे हमने पास किया डेफ, यहाँ पे फंक्शन का नेम पास कर दिया से अंडरस्कोर हाई। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट के साथ पास किया, देन उसको क्लोज कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज पास कर दिया, प्रिंट हेलो यूजर। ठीक है, ये फंक्शन को हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया हेलो यूजर, एक आर्गुमेंट पास कर इसके अंदर पास कर दिया, देन इसको क्लोज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फंक्शन क्रिएट हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट होगी। अब इसमें जाके हम क्या करेंगे, से अंडरस्कोर हाई, इस फंक्शन को क्या कर लिया हमने, फंक्शन यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन को ये क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें जो हमने पास किया था प्रिंट हेलो यूजर, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। फंक्शन को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले उसके फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो पास करेंगे। तो यहाँ पास करेंगे डेफ, कीवर्ड पास कर दिया, यहाँ पे कर दिया से हाई, जो हमने एग्जांपल में लिया था उसी को ले लेते हैं, से हाई। ठीक है, इस फंक्शन को पास किया, देन फंक्शन को यहाँ पे इसके साथ में हम सर्कुलर ब्रैकेट पास करेंगे, देन कॉलन। कॉलन मस्ट है जब भी फंक्शन को पास करते हैं। फिर यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया हेलो। ठीक है, हेलो यूजर। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन की जो बॉडी है या फंक्शन के डेफिनेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आ गए, अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे गए से हाई। ठीक है, ये फंक्शन है से हाई, इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका इसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने डेफ कीवर्ड का यूज़ किया। डेफ कीवर्ड को यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन का नेम पास कर दिया सर्कुलर ब्रैकेट के साथ में। जब भी फंक्शन पास करोगे तो उसके साथ ये पैरेंथेसिस होगा। देन कॉलन, कॉलन पास करके हम क्या करेंगे, जब फंक्शन की बॉडी इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे प्रिंट के थ्रू मैसेज पास किया हेलो यूज़र। ठीक है, अब ये इसका काम टास्क कंप्लीट हो गया। तो इस फंक्शन की बॉडी या इससे हम इसकी डेफिनेशन से बाहर आएंगे। फिर हम जाएंगे इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है से हाई, जो है हमने पास किया से अंडरस्कोर हाई, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। फिर इसका जो आउटपुट है वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन को है इसकी जो एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक फाइल ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर पास करेंगे। तो सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। ठीक है, किसी भी नेम से सेव कर देते हैं। मैंने सपोज फन करके सेव कर दिया इसको। ठीक है,
अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं इस फंक्शन को, इसी फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ जैसे मैंने पास किया था, से अंडरस्कोर हाई, ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, देन कॉलन प्रिंट कर दिया। इसमें एक मैसेज पास कर देते हैं, हेलो, इसमें पास करते हैं एवरीवन। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल पहले सेव कर देते हैं, फाइल सेव कर दिया, देन इस प्रोग्राम इसको रन कर देंगे, रन मॉड्यूल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, से हाई, ये जब भी हमने फाइल के अंदर क्रिएट किया था। अब इसका आउटपुट देखते हैं, देखो ये आ गया हेलो एवरीवन। ठीक है, जो हमने कहाँ पे क्रिएट किया है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट किया हुआ, और इसको हमने क्या कर लिया, इसके जो पाइथन प्रॉम्प्ट है इसमें यहाँ पे कॉल करके इसको, इसका आउटपुट क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। इसमें एक और फंक्शन पास कर देते हैं, यहाँ पे ले लिया डेफ, इसमें हम कर देते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले के दे दिया हमने फंक्शन, तो पास कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, इसमें हम मैसेज कर देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, अब इस डिस्प्ले फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो प्रोग्रेस हो, जो सोर्स कोड हमने डिफाइन किया है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, रीयूजेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमने एक बार इसको डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। अब एक फंक्शन लेते हैं, इसमें हम कोई पैरामीटर पास कर देते हैं। तो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, सपोज कोई दो नंबर है उसका एडिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम ले लिया सम। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, सपोज ए एंड बी। ठीक है, और उसको मैसेज पास कर दिया प्रिंट, यहाँ पे पास कर दिया ए प्लस बी। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कॉल करके देखते हैं, सम फंक्शन को चेक करते हैं, सम फंक्शन, ये आ गया सम फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ पे पास कर दिया, कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं एज आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर भी पास करके कोई फंक्शन को क्रिएट करके उसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। नाउ lambda function are anonymous, meaning they are the function without name। ठीक है, जो लेमड़ा फंक्शन होता है, एक तरह से क्या होता है, इसका जो नेम होता है वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो भी फंक्शन को हम पास करते हैं वो विदाउट नेम होता है, अनलाइक यूजर डिफाइंड फंक्शंस वेयर द फंक्शन नेम फॉलोज द इमीडिएटली आफ्टर द डेफ कीवर्ड। जब हम क्या करते हैं, सिंपल कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो किसके साथ में होता है, डेफ कीवर्ड के साथ होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो हम फंक्शन का जो नेम है वो पास नहीं करते हैं। The syntax of a lambda function is as follows: lambda argument, देन उसके बाद कॉलन है, देन उसके साथ में पास करते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, you write the lambda keywords to tell the function that you are writing a lambda function। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, lambda कीवर्ड को यूज करते हैं, lambda कीवर्ड है। ठीक है, इसमें हम पाइथन को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि कोई पर्टिकुलर जो कोड लिख रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए है, lambda फंक्शन के लिए। Lambda functions are used to carry out a simple operation in a program। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो lambda फंक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस lambda फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल, स्क्वायर एवरी एलिमेंट नंबर इन ए लिस्ट। ठीक है, एक हम क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल फंक्शन पास कर रहे हैं, उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया, यहाँ पे लिया डेफ। ठीक है, सिंपल फंक्शन है,
देन इसमें पास किया एसक्यू फंक्शन नेम पास कर दिया, उसमें एक हमने क्या कर दिया, एक पैरामीटर पास कर दिए, देन यहाँ पे लाल कॉलन लगा दिए। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा कि जो भी नंबर पास करेंगे उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेगा। फिर यहाँ पे लिया एस इज इक्वल टू एक हमने पास कर दिया एम्प्टी लिस्ट पास कर दिए। फिर इसमें करेंगे फॉर एन, ठीक है, एन इन नम, ठीक है, जो भी नंबर पास कर रहे हैं इसके अंदर, नंबर कैसे पास हो रहा है, नंबर जो भी नंबर इसके अंदर पास हो गया रहा है, सपोज अगर लिस्ट है तो लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, वो पास कर दिया हमने, तो उसमें से पर्टिकुलर जो भी नंबर जो एन है इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल, अगर सपोज लिस्ट है तो लिस्ट के क्या होंगे, एलिमेंट इसके अंदर पास होते जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे पास किया एस डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड मेथड का यूज किया। अपेंड मेथड किस में यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी इसकी कैलकुलेशंस है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर अपेंड करते जा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पास कर दिया एन इंटू, इसको हमने पास कर दिया किसके लिए, इसको पावर फाइंड आउट करना है या स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पास कर दिया 2 एन, यहाँ पे हो गया पास किया डबल मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे पावर 2। ठीक है, देन यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट एस, ठीक है, यहाँ पे एस प्रिंट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये तो हो गया फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब फंक्शन कॉलिंग में जाएंगे। फंक्शन कॉलिंग में हमने क्या क्या पास किया, एस क्यू स्क्वायर जो है इस फंक्शन का नेम पास कर दिया। देन उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर लिस्ट पास कर दी, ये जो एलिमेंट पास कर दिए, ठीक है, लिस्ट पास कर दी। ठीक है, ये लिस्ट पास किस में होगी, इस नम के अंदर जाएगा। ठीक है, तो नम भी क्या हो गया, एज ए लिस्ट हो गया। ठीक है, और ये इसके अंदर पास होते जाएंगे, तो जितने एलिमेंट आपने पास किए वो उसका क्या कर देगा, स्क्वायर में उसको क्रिएट कर देगा। तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट के जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसका वो क्या करेगा, स्क्वायर फाइंड आउट कर देगा। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नेम पास कर दिया मैंने एस क्यू। ठीक है, अब इसमें पास कर दिया एक नम पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट, इसमें पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट पास कर दी। अब इसके अंदर के 4 हमने पास कर दिया है, यहाँ पे आई इन नम पास कर दिया, नम पास कर दिया। ठीक है, जो नम की वैल्यू होगी वो किस में पास हो जाएगी, आई के अंदर पास हो जाएगी। फिर यहाँ पे गए, इसमें हमने फिर पास किया एस डॉट अपेंड, अपेंड मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम पास कर देते हैं, इसमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कर देंगे हम आई, इसमें पास कर दिया इसकी पावर 2, देन इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा बाहर आते हैं फॉर लूप से, और इसमें पास कर देते हैं प्रिंट, किसको करना है, इसमें एस को। ठीक है, अब इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, तो एक इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं एज ए लिस्ट। यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लिस्ट पास कर दी किसके, एज ए पैरामीटर। ठीक है, अब इसको एंटर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया इसने, स्क्वायर कर दिया, जो भी एलिमेंट हमने पास किया था उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया। ओके, तो एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे पास हो गए। ठीक है, नम के पास क्या हो गया, ये जो नम है, ठीक है, नम के पास क्या हो गया, एज ए लिस्ट पास हो गई। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो गया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, अब ये पास हुआ किसके पास, यहाँ पे पास हुआ। ठीक है, हमने फॉर लूप लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले पास करेंगे आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1, 1 पास हो गया। ठीक है, यहाँ पे गया वो, यहाँ पे पास हुआ, यहाँ पे लिया एस डॉट अपेंड, एस डॉट अपेंड, तो इसमें सबसे पहले एस के पास गया। ठीक है, एस डॉट अपेंड, यहाँ पे लिया है 1, आई की पावर कितनी हो गई, आई मीन्स 1, 1 की पावर 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, फिर ये हो गया, इसको इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट हो अभी प्रिंट नहीं, इसमें अपेंड कर रहा है, प्रिंट नहीं होगा, अभी फॉर लूप फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए जाएगा। अब इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी, अब होगी 2। ठीक है, 2 पास हो गया इसमें। ठीक है, 2 पास हो गया, तो यहाँ पे जाएगा आई की जगह कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से पास हो गया 3, जब आई की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये कर देगा इसको, इसकी पावर 3 मतलब 2, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अगेन इसमें पास हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट पास हो गया 4,
4 पास हुआ तो ये इसको कर देगा 16, देन पास किया 5 तो इसको कर देगा 25, देन नेक्स्ट एलिमेंट पास किया तो इसको कर देगा 36। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी और लास्ट में क्या कर देगा, एस जो हमने यहाँ पे पास किया प्रिंट एस, इसके थ्रू क्या होगा, ये जो लिस्ट है जो हमने डिफाइन की थी एस, इसको प्रिंट कर देगा। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ लैम्ब्डा फंक्शन। सिंस यू आर ओनली स्क्वायरिंग द एलिमेंट in one list and not repeatedly, a lambda function is an sufficient option। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज हमको कुछ एलिमेंट पास करना है किसी लिस्ट के अंदर, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है, उसको क्या करना है, ओनली स्क्वायर फाइंड आउट करना है और बार बार हम उसमें क्या करना है, उसको रिपीट नहीं करना, मतलब उसके अंदर जो है उसको रिपीट नहीं करना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट कर देंगे, वो सफिशिएंट, इसके लिए क्या होगा, जो हम इसमें पास करेंगे वो एक एफिशिएंट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे पास किया नम, इसमें एक लिस्ट पास कर दी, लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स पास कर दी, देन यहाँ पे लिया फंक्शन, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लिया, इसमें पास किया लिस्ट, लिस्ट के अंदर पास किया मैप, देन हम यूज करेंगे लैम्ब्डा फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे पास किया एक्स, देन कॉलन, देन एक्स इनटू मतलब जो पावर फाइंड आउट करना है, देन 2, और इसमें पैरामीटर पास कर देंगे किसका, नम को, जो हम इस लिस्ट के अंदर पास कर रहे हैं उसको पास कर दिया। देन उसके बाद उसको क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे, किसको, इस पर्टिकुलर जो हमने जो लिस्ट पास की थी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, जितने भी एलिमेंट पास किए थे उसका उसने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो लैम्ब्डा फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे पास किया नम, ठीक है, इसको हमने ले लिया एज ए लिस्ट, लिस्ट पास कर देते हैं, एलिमेंट पास कर दिए, ठीक है, ये लिस्ट एलिमेंट पास कर दिए। अब इसमें पास करते हैं हम, सपोज एस क्यू एक और वेरिएबल ले लिया, इसको पास किया एज ए लिस्ट, लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट होगा ये। अब इस लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे, अब इसको लिस्ट क्या करेंगे, एक मैप कर देते हैं, मैप, ठीक है, मैप करेंगे, इसमें पास करेंगे लैम्ब्डा, ठीक है, लैम्ब्डा पास कर दिया। अब ये होगा कि जो भी पैरामीटर इसमें पास किया एक्स, ठीक है, देन इसको परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर जो ऑपरेशन होगा एक्स, देन इसकी पावर फाइंड आउट करेंगे 2 से, ठीक है, देन इसके पास एक जो हमने लिस्ट पास किया, लिस्ट को पास कर देते हैं, देन इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज करने के बाद इसको प्रिंट करेंगे हम, ये जो हमने इसको पास किया एस क्यू जो एज ए लिस्ट होगा, इसको प्रिंट कर देते हैं एस क्यू, ठीक है, तो इसने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया।